नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। दूसरी सूची में कई महत्वपूर्ण नाम को सामने लाया गया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है, जिनको लेकर के महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने तंज भी कसा था और उनको अपने महाविकास आघाड़ी से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था। नितिन गडकरी ने हालांकि इस बयान को हास्यास्पद बताया था। नितिन गडकरी के अलावा तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, बसवराज मुंबई जैसे नाम को इस दूसरी सूची में लाया गया है। 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों को दूसरी सूची में जगह दी गई है। जिन राज्यवार हम देखते हैं कि किन उम्मीदवारों को जगह दी गई है, जिनमें अगर नई दिल्ली से बात करें तो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट में से 5 का डिक्लेरेशन पहले ही सूची में हो चुका था, जिनमें केवल मनोज तिवारी ही अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। बाकी अन्य सीटों पर नए उम्मीदवार सामने आए थे। अब बाकी बचे हुए 2 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया है। पूर्वी दिल्ली जो गौतम गंभीर का लोकसभा क्षेत्र था, वहां से हर्ष मल्होत्रा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो उत्तर पश्चिमी जो सुरक्षित सीट थी, यहां से हंस का टिकट काट करके योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। योगेंद्र चंदोलिया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा में कल मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा लिया गया था। आज उनको करनाल लोकसभा सीट का टिकट थमा दिया गया है। करनाल लोकसभा सीट से संजय भाटिया इस समय सांसद थे। ऐसी चर्चाएं चल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संजय भाटिया को हरियाणा प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अंबाला से रतनलाल कटारिया की जगह पर बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है। तो सिरसा से सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके अशोक तंवर को, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को बरकरार रखा गया है। गुरुग्राम यादव बहुल लोकसभा क्षेत्र है और इसलिए यादवों को संख्या को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को, भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह को पुनः फिर से एक बार टिकट दिया गया है। दादर नगर हवेली से कालाबेन देलकर को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि कालाबेन देलकर अपने पति के निधन के बाद शिवसेना यूबीटी के टिकट पर दादर नगर हवेली से चुनाव जीती थी। दादर नगर हवेली से उपचुनाव जीती थी। दादर नगर हवेली से अब भारतीय जनता पार्टी ने कालाबेन देलकर को टिकट दे दिया है। गुजरात के अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो जिन 7 सीटों की इस बार घोषणा की गई है, उनमें 5 सांसदों का टिकट काटा गया है। अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोम भाई पटेल को टिकट दिया गया है। तो बड़ौदा से राजमंद्र धनंजय भट्ट को, सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को टिकट दिया गया है। गौरतलब यहाँ से सूरत से दर्शना जनादेश सांसद थी। बालसाट से धवल पटेल को, केसी पटेल की जगह धवल पटेल को टिकट मिला है। साबरकांठा से भिखाजी दुधाजी ठाकरे को टिकट मिला है। यहाँ पहले दीप सिंह राठौर सांसद हुआ करते थे। भावनगर से नींबूबेन बाम्भाविया पहले यहाँ से भारतीय दयाल सांसद हुआ करती थी। छोटा उदयपुर से जस्सू भाई भिलू भाई को टिकट दिया गया है। पहले गीताबेन राठावा यहाँ की सांसद हुआ करती थी। गुजरात में से 5 सीटों, जिन 7 सीटों की घोषणा की गई है, उनमें 5 नए चेहरे हैं। प्रमुख रूप से सूरत से, जिस प्रकार से सूरत से दर्शना जनादेश को टिकट काट करके मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को टिकट दिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा से जो सीट बाकी रह रही थी, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, और फिर से कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को वहां से टिकट दिया है। छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। तो इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट को बरकरार रखा है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया भी पुनः चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो धार से सावित्री ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 5 में से 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस उम्मीदवार में बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का है, जो हमीरपुर से 5वीं बार लगातार चुनाव लड़ेंगे। तो शिमला से सुरेश कुमार
सुरेश कुमार को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। त्रिपुरा के एक सीट पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, जहां त्रिपुरा पश्चिम से विपुल कुमार देव को टिकट दिया गया था। प्रतिमा भौमिक यहाँ की पहले सांसद थी। अब जो एक सीट बच गई थी त्रिपुरा पूरक, वहां पर रेवती त्रिपुरा की जगह पर महारानी कीर्ति सिंह देव बर्मा को टिकट दिया गया है। त्रिपुरा में इस प्रकार से दोनों नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड से गढ़वाल में अनिल बलूनी को टिकट दिया गया। अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। तो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा गया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। आदिलाबाद से गोदाम नागेश, पेदमपल्ला से गोमा श्रीनिवास, मेढक से माधवेनी रघुनंदन राव, महबूबनगर से के अरुणा, नालगोंडा से सईदा रेड्डी, महबूबाबाद से अजमेर सीताराम नाइके। गौरतलब है कि इनमें से 4 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो अभी कुछ दिन पहले ही 10 मार्च को ही बीआरएस छोड़ करके, भारत राष्ट्र समिति छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। इनमें आदिलाबाद से गोदाम नागेश जो बीआरएस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो पेदमपल्ला से गोमा श्रीनिवास, नालगोंडा से सईदा रेड्डी और महबूबाबाद से अजमेर सीताराम नाइके, यह भी कुछ दिन पहले ही भारत राष्ट्र समिति छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे और उनको टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए भी 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 48 में से 20 उम्मीदवार महाराष्ट्र में घोषित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर से फिर से एक बार नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो रही थी। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। नंदुरबार से जो सुरक्षित सीट है वहां से डॉक्टर हिना गावित फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो धुले से डॉक्टर सुभाष भामरे, जलगाम से स्मिता बाघे, रावेर से रक्षा खड से, अकोला से अनूप धोत्रे, वर्धा से रामदास तट से, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुंगटीवार, नादेड़ से प्रतापराव पाटिल, जलाना से राव साहेब दानेव, डिंडोरी सुरक्षित सीट से जो एसटी के लिए सुरक्षित सीट है भारती पवार, भिवंडी कपिल पाटिल, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, मुंबई पूरब से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर मोहाले, अहमदनगर से बाबा साहब राधाकिशन विखे पाटिल, बीड से पंकजा मुंडे। पहले पंकजा मुंडा की जगह उनकी बहन प्रतिमा मुंडे यहाँ की सांसद हुआ करती थी। इस बार पंकजा मुंडे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लातूर से सुधाकर तुकाराम, माढ़ा से रंजीत सिंह निवालकर, सांगली से संजय काका पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कर्नाटक के अगर उम्मीदवारों की चर्चा करें तो कर्नाटक में भी 28 में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिनमें चिकोडी से अन्ना साहेब शंकर जोलेले, बीजापुर सुरक्षित से रमेश जिगजिगानी, बागलकोट से पीसी गड्डीगौडरा, गुलबर्गा